बिना पर्ची खर्ची के केवल कौशल्य रोजगार एक लिमिटेड कंपनी खोल गए जिसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है किसी गरीब की, केवल फोकस करा जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और उसमें भी PhD MA MPhil लोग लगते हैं, दो में पेपर कर दिए। जहाँ 4th क्लास के अंदर PM चपड़ासी जो 10वीं 12वीं नौजवान लगते तो बेरोजगार। वो लोग का इलाज कराया करता रोता है, गुआड़े और कराएगा इलाज आके। अच्छा डॉक्टर साहब जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा अगर राहुल जी अगर भारत जोड़ो यात्रा। पहले राजा जब कहा या तो बदमाश हरियाणा छोड़ दो हैं या बदमाशी छोड़ दो, एक चीज छोड़नी पड़ेगी, तो ये भी कहा है। जी चुनावी चर्चा में और आगे पहुंचे हम गोवाना जो है ना विधानसभा में, और हमने मिल गए योगी जी हैं और हमारे पूर्व चेयरमैन नगर परिषद के। सबको नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार बिल्कुल। हमारे साथ नौजवान साथी भी, हमसे पहले पूछा। हाँ जी, अब की बार गोवाना से किसने पूछा रहा? चंडीगढ़ अपने जगबीर मलिक जी हैं, अभी फिलहाल MLA हैं, और इस बार 6ठी बार हम इनको बना के और चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करेंगे। 6ठी बार? हाँ 6ठी बार। गणे नहीं हो गए भाई साहब, पब्लिक आई कि नहीं कुकर बनाई जाए? देखो भाई साहब, एक काम भी देखे जा है। के काम सारे सब कम मारा गवाना पल हमको जुड़ा पड़ा था। अच्छा, ये मारा गवाना में किसी चीज की हमने कमी नहीं लगती। हाँ। ठीक है, एक मिलनसार नेता है, गरीब की सुने हैं है? और कोई से तो रजा के देख लो, कोई कुछ पूछे, कोई ना बाहर खड़े रहो गेट के बाहर, आड़ा सीधे आगे कमरे में बैठ कर सीधे हमेशा में बात हो जाए हमारी। तो हमने नौजवान साथी ने कहा भाई जो इनका स्वभाव बिल्कुल नरम है और इन्होंने हल्के के लिए काम करे हैं। हाँ जी, हाँ भाई साहब आप बताओ। बहुत बढ़िया नेता है। कौन है? जगबीर मलिक। ना बार हमने तहकीकात करी उड़ा तो मना कर रहे थे भाई। कह रहे हैं ना वो। अच्छा, के खाओ खूबी है इसी सारी ये तो खूबी है, जब ये तो 6 बार 6ठी बार बनने जा रहे, तो खूबी है। कितनी बार बन लिए भाई साहब? तो बड़े जाएंगे नए ने बढ़ा दो। नहीं भाई साहब, अगर 200 साल की उम्र होगी ना, हम तो 50 बार बना देंगे। और बताओ। बिल्कुल भाई साहब ने कहा अगर 200 साल की उम्र होगी तो 50 बार फिर बना लेंगे। आज ही आपका क्या कहना? ऐसा है जी, जब हरियाणा के अंदर एक झूठे वादे करके भाजपा लोगों ने लोगों को गुमराह करके जाति पाति का जहर और धर्म का जहर फैला करके एक ऐसा फोकस किया था जिसमें भाजपा की तरफ लोग जा रहे थे, उस टाइम भी जगबीर मलिक जी लगातार बनते रहे। और आज तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लोग 36 बरादरी के लोग जो है कांग्रेस पार्टी का राज देखना चाहते हैं, भाजपा से दुखी हैं, क्योंकि सबके हाथ में कागज ठुआ दिए, झूठी घोषणाएं थी वो सिद्ध होगी। तो आज का तो कोई जिक्र ही नहीं है, जगबीर मलिक जी एक तरफी जीत रहे। वो तो बात आपकी ठीक है, पीछे बना दिए थे, लेकिन जनता का कहना ये है किसी नए चेहरे नौजवान चेहरे नगर ले आते कांग्रेस वाले तो बढ़िया वोटा दे बनो। ये तो बूढ़े हो गए आने जाने वाला। कुछ लोग भ्रांतियां फैलाते हैं और वो होते हैं हरदम जो है ना विपक्ष और पक्ष चलता है, उन लोगों का तो काम ये कहना है। लेकिन बहुमत में 36 बरादरी ये चाहती है कि काम करने वाला व्यक्ति है, सच्चा सुच्चा आदमी है, विकास की तरफ फोकस रखता है और इज्जतदार है, नौकरियों के अंदर निष्पक्ष नौकरियां लगाई, तो निष्पक्ष नौकरियां लगाई है आप कहना है, और निष्पक्ष काम किए। 36 तो फिर बीजेपी भी लगा रही है नौकरी बिना पर्ची खर्ची के। नहीं, फिर उनको लोगों ने मौका दे दिया था ना, तो नहीं दिया। अब पता क्या है, बिना पर्ची खर्ची के केवल कौशल्य रोजगार एक लिमिटेड कंपनी खोल गए जिसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है किसी गरीब की, केवल फोकस करा जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और उसमें भी PhD MA MPhil लोग लगते हैं, दो में पेपर कर दिए। जहाँ 4th क्लास के अंदर PM चपड़ासी जो 10वीं 12वीं नौजवान लगते तो बेरोजगार। अच्छा चेयरमैन साहब, कितना कितना आप भी टिकट के हकदार थे जी, नया चेहरा वो, आपकी उम्र ज्यादा है, दोस्त है, आप भी हल्का ही सेवा कर सकोगे। ऐसा जी, विधायक जगबीर मलिक के प्रति सभी लोगों का विश्वास है। टिकट की दावेदारी हमने करी थी, कोई बात नहीं, टिकट मांगना सबका अधिकार है। बाकी हमारे बड़े भाई हम इनके साथ में उसी दिन से ही है, जिस दिन से पार्टी ने टिकट इनको दे दिया हम उसी दिन से है, कोई दिल में फर्क नहीं है। और मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आपको बताऊं, कोई जाति पाति की बात नहीं है। लोगों ने बीजेपी वालों ने इतना गंदापन कर रखा है, मैं इसको बिल्कुल 1% भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि भाईचारा आप हम सारे खड़े हैं, सभी समाजों के हैं, कितना अच्छा लग रहा है। एक नुक है, ये जाट है, ब्राह्मण ना, गलत बात है ये भाषा। जाति पाति दो है, खाली एक पहचान है मानस की। ये ऐसे सीनियर लीडर है, मैं इनके साथ में पहले काम कर चुका हूँ। अच्छा। मैं गोवाना में चेयरमैन रहा हुड्डा सरकार में, इनके आशीर्वाद से गोवाना के अंदर पूरा एरिया कच्चा पड़ा था बाहर का, जितनी भी कॉलोनियां थी हमने बहुत नौकरियां लगवा रखी है। गोवाना के अंदर भी है ना
जो ये प्रचार करते हैं ना अगर भाई जाटों की नौकरी लगाओ, गलत प्रचार करते हैं। गोहाना में 768 नौकरियां लगी थी हमारे टाइम पे, जो पिछला 10 साल का टाइम था। शहर की 768 में 198 नौकरियां बैकवर्ड समाज की अकेले। अच्छा आप एक बात बताओ, आप तो मान लो कह रहे हो मैं जगबीर मलिक जी का अनुमान हूँ, लेकिन जो है सरकार इलेक्शन लड़ रहा है ना आजाद उम्मीदवारों की देना कि कांग्रेस तो समर्थित था, पहले कांग्रेस का फेवर में था, आज वो कति खिलाफ हो रहा है जगबीर मलिक की गलती करती है। ये हमने तो कभी देखा है, देखो कांग्रेस के प्रति मैं तो कभी काम करता है करता भाई गोज तो टिकट तो मेरी गोज में उठा साहब मैंने मनाई नहीं। सर हमारा भाई है जो उनके अपने विचार हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहते ना, उनके ऊपर कोई कमेंट है हमारा। अच्छा उनके अपने विचार है। चलो चेयरमैन साहब ने कहा भाई देखो मलिक साहब को मतलब जो टिकट दी हम बिल्कुल नाराज नहीं है, लेकिन इच्छा की देना कि हमारी भी टिकट लेने की। हाँ जी आप क्या कहना चाहोगे? कहना ये चाहते हैं कि विकास के मामले में जो चौधरी जगबीर सिंह मलिक ने काम किया है उसके मामले में सब पीछे पड़ते हैं। आप गोहाना में विकास की बात करो, ये रेलवे का पुल बनाया किसने बनाया? ये चौधरी जगबीर सिंह मलिक ने बनाया। मंडी बनाई किसने बनाई? चौधरी जगबीर सिंह मलिक ने बनाई। इस शहर के अंदर सीवरेज की गंदे पानी की निकासी की समस्या थी, शहर के अंदर इतने बड़े बड़े सीवर डाल रखे हैं, किसने डलवाए? वो चौधरी जगबीर सिंह मलिक ने। मिनी सेक्रेटरीट किसने बनवाया? चौधरी जगबीर सिंह मलिक ने। हॉस्पिटल की बात करो आप, जो है हॉस्पिटल किसने बनवाया? गोहाना शहर का अलग से हॉस्पिटल बनवाया, यहाँ पे नागरिक अस्पताल जो है गोहाना शहर में अलग बनवाया। खानपुर पीजीआई जो है किसने बनाई? क्या यहाँ आने की थी? कौन बना रहा था? यहाँ के तो बना रहा था कोई? तो इतने काम गिनवा दिया, ये तो कुछ भी नहीं है। मिनी सेक्रेटरीट बनाया। एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुको, अभी आप रुको, अभी आप बीच में मत बोलो। जो विकास की बात है उसके बारे में बात करो। पीने के पानी की कितनी भारी समस्या थी, आपको पता कितने बूस्टर बनवाए? 2 बूस्टर बनवाए। जब किसने बनवाए? वो कांग्रेस पार्टी ने इतना काम करा है, 10 साल में 70 साल जितना काम कर दिया। और बीजेपी ने कुछ नहीं, भाईचारे को आपस में लड़ाने का काम करा है। कोई काम नहीं करा। माता जी आ गया जी। बीजेपी ने तो सबसे ज्यादा काम करा है। अच्छा हाँ, इन जितना ना कोई किसी ने पहले काम करा और ना आज तक करा। इनके अपने सरपंच गए वह पीटे, किसान पीटे, कुंडली बॉर्डर पे महिला पीटी, कर्मचारी पीटे, नहीं पता कौन सा वर्ग छोड़ा जो इन्हें ना पीटा। और इन फालतू क्या काम करेंगे ये? युवा का रोजगार छीना है, बताइए ना और क्या करेंगे? और गुंडा कितनी गुंडागर्दी, महिला के साथ अत्याचार किया, जंतर मंतर पे कैसे महिला को के सीट का मारी, पहले बेटी मारी, जो देश की शान है। बता अंधी जोरी जो ये पूछे वो बता। बता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने भी काम गिनाए, इन्होंने भी काम गिना दिए। अगर जब मान लो बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं कराया होता तो दोनों बराबर रख दिए, कांग्रेस भी बीजेपी। मैं बताऊंगी बीजेपी ने काम किया। बीजेपी ने काम किया जात पात पर लड़वान का। बीजेपी ने काम किया अग्निवीर योजना लाने का। बीजेपी ने काम किया हमारी महिला खिलाड़ियों को घसीट का पीटन का। बीजेपी ने काम किया हमारे सरपंच भाई वहाँ छेते जो भी गया। बीजेपी ने काम एक बात बताओ ना, सरकार का सुनो एक मिनट, अगर सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करेगा तो सरकार तो उसने रोक तो की है। किसान उनका काम एक साल तक किसान बैठे रहे, उनने क्या किया था? उनका सुनो, उनका कहना ये उनका कहना ये है कि भैया देखो किसान आ गए, उनका हक था, उन्होंने आंदोलन कराया, हमारी तरफ से कोई भी हमने ऐसा कदम नहीं था जो किसान के खिलाफ उठाया। कील उन्ना काटी, आतंकवादी उन्ना बताए, उग्रवादी उन्ना बताए, हमारे किसान भाइयों को महिलाएं भी जबकि वहाँ बहुत संख्या में बैठी थी, उन किसानों को क्या कुछ नहीं किया। अगर वह झूठे थे तो फिर क्यों थूक का चाटा, क्यों वापस लिए, और वापस लिए तो क्यों नहीं लागू किए? तो बिल्कुल आपने जो है ना ये तरह तरह के विचार सुने, मातृ शक्ति के भी सुने, लेकिन मैं बिल्कुल एक मिनट में, लेकिन एक आप सबसे, आप सभी बुद्धिजीवी नौजवान भी हो, मातृ शक्ति भी हो, आज जो है ना सारी पार्टियां ने घोषणा पत्र अपना जारी कर दिया, लेकिन उन घोषणा पत्र में कितने ना कितने सारी पार्टियां आगे कह रहे हैं हमें एक जो अपने सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे जी आज समाज में अपने इसका कोर्ट मैरिज का, लिव इन का, समलैंगिकता का, नशे का, बालक बदमाशी के चक्कर में धस दे जा रहे हैं, और भी शिक्षा, बहुत ऐसे मुद्दे हैं जी जो बिल्कुल छोड़ गए और उसके ऊपर कोई सी भी पार्टी बात नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा पहले राजा जब कहा या तो बदमाश हरियाणा छोड़ दो,
है या बदमाशी छोड़ दो, एक चीज छोड़नी पड़ेगी। तो ये भी कवे है, क्यों नहीं कहे? भूपेंद्र हुड्डा तो सारी बात कवे है। तो आपका मानना ये है कि अगर सरकार बदलती है, कांग्रेस पार्टी आती है, तो भाई ये समस्या का समाधान होगा? बिल्कुल होगा जी, 100% होगा, गारंटी से होगा जी, बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब है खाली जगबीर मलिक लोकल है, बाकी सब वोकल है। अच्छा, हाँ, सब वोकल है। इनका ये आता पता नहीं है ये कहाँ जाएंगे। ये जहाँ से एक बार चल गए दोबारा जाने का नाम नहीं लेते। अगर वे जाते हैं तो जनता उनको मारती है। ये आपके सामने कुछ मतलब 6 महीने पहले, 3 महीने पहले रिजल्ट आ चुका। 3.5 लाख वोटों से हरा के भेजा इसको, और यहाँ पे गुआने में कब्जा जमाने आ गया। इसका कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जगबीर मलिक, जगबीर मलिक, जगबीर आप कह रहे हो कि मलिक। बस- मैं भी जगबीर मलिक हूँ, ये भी जगबीर मलिक है, सब जगबीर मलिक है आपने जी। कहा 3.5 लाख वोटा धरा के न भेजा है, लेकिन वो दोनों कहे भाई ये दो ईसा खाकड़ है, हरियाणा में कितने हो जागा आंगली घुमा दे है। ना जी ना, सब ने बेरा लाका जी, पाप की हांडी फूट ली जी, पाप का नहीं। घड़ा भर लिया। जो लोग माता जी, सुनो, ये इनका सोनी पताड़े है उनका कहना है भाई ये ठाडा पहलवान है, इसने कितने कोई से कर दो। सोनी पताड़ा का ये क्या समझ में आ जाएगी? 5 तारीख ना 8 तारीख ना क्यों मुंह मांगड़ी को मार कर रखवाने हल्के में। इसके जमाने तक इन्हें करें कि जमाने एक तक तरफा करेगा। ही तालियां। अरे एक बात और कहूंगी भाई, ये मोदी क्या कहा है? कांग्रेस पार्टी क्या करे 70 साल में? अरे के मोदी की वो देश में लाई थी, ये कांग्रेस के देन है जो ये रोज बेचन लाग रहा है। बताइए कहाँ से लाए थे? रोज बेचन लाग रहा है। के बेच दिया, हैं? के बेच दिया? और के बेच दिया? एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दी, यो अपना लाल किला गिरवी धर दिया, छोड़ा क्या ही न जो रह गया। अच्छा, न्यू बताओ। रेल बेच दी, नौकरी बेच दी। गुजरात के इतने बालक अड़े लेकर भर दिए, हमारे के बालक पढ़े लिखे कोई नहीं, इतने बालक खड़े पढ़े लिखे ना दिखते। गुजरात के कित भर्ती हरियाणा के लाए? ओए इतने भर दिया यूनिवर्सिटी में, पूछा मैंने, हरियाणा का तो एक भी ना लाया। अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर कल ने कांग्रेस की सरकार आवे है हाँ। और आपका विधायक भी बन जाए तो हाँ। उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी कि तो बाहर के बालक लाग रहे? भाई वो तुम्हारी जगह नेता जाने अच्छा। अगर वो क्या कार्रवाई करे कि ना करे। गलत तो है ना? हाँ गलत, उन गलत हमारे- करे हमारे साथ, डिमांड है ये हमारे बच्चों के साथ। भाई। देखो पब्लिक नौजवानों का कहना है भाई मारा आके किसी दूसरे हाँ state दूसरे से- का देव है, अपना तो खुश रहेंगे। बिल्कुल सही हमारे बात। जवान बड़का कक्षा और जो और खुश हैं क्यों खुश? ये बुजुर्ग हमारे जो है ना अपने चेन्नई, देखो कई हजार किलोमीटर चल का है ये चेन्नई से, और ये हमने मिले गुवाना। हाँ जी, किसके पक्ष में आ रहे हो? तमिल और इंग्लिश। जोड़ो 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 भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा। अगर राहुल जी अगर भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा अगर राहुल जी बिल्कुल बिल्कुल। इन्हें देखो, इनको हरियाणवी नहीं आ रही, इसलिए ये कह रहे कि भारत जोड़ो यात्रा के पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में हम यहाँ पे आए हैं। Only one matter, I am coming Haryana election, but another program not coming Haryana. Only one program, election work, but another program not इनका coming. इनका To चलो। save, please vote for Congress as your next Prime Minister Rahul ji. Please vote for Congress. इनका कहने का मतलब है मैं इतनी दूर है केवल और केवल कांग्रेस के लिए, कांग्रेस सरकार बनाने के लिए, लोकतंत्र के बचाने के लिए। आप सब ने अपने अपने विचार दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, चुनावी चर्चा में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ हैं कुछ नौजवान साथी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। इबकर के माहौल है गुवाना में की माहौल कुछ तो चंडीगढ़? एक तरफा है अपना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, भाई साहब डॉक्टर साहब दो जो पार्टी ने टिकट दी, जब कुछ आदमी नाराज भी हुए थे। नाराज तो जी अपनी अपनी वो होती है जी, एक मन की हाँ, इच्छा। हाँ। अब रेस है जी, ये तो सारे दावेदार है जी, अच्छा। दौड़ेंगे तो सारे जीतेगा तो एक क्या है, मानते हो गए। ये वो लोग का तो इलाज कराया करता रोता है, गुआड़े और कराएगा इलाज आके अच्छा, डॉक्टर तो इब करो तकाड़ा ने इलाज कर दिया था। है। इब करो वो तो तकाड़ा उसकी समझ थी ना, रोता काड़ा की, गुआड़े वाले की समझ दूसरी है जी। एक बार जिता दिया, एक बार हरा दिया। कोई बात तो बराबर गुआड़े पल्ला भारी कर दिया ना उसको। गुवाना लेके करेंगे गुआड़े वाले तो जीत जहाज पे चंडीगढ़ भेजेंगे सीधा। चंडीगढ़ है घर। हाँ, चंडीगढ़ के है जीत गया भाई, जीत गया। जीत गया। चलो और भाई भी बैठे हैं। हाँ जी भाई साहब, के विचार? बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब के साथ ही हैं जी। डॉक्टर साहब के साथ बिल्कुल हो। जी। तो कितने ना कितने भाई साहब पार्टी ने गलत नहीं कराया है। जो मान लो उम्मीदवार थे, उम्मीदवार का तौर पर तैयारी कर रहे थे, उनका एक ठेस लगी है, किसे उन्हें लिया तार दे। जी देखो, दौड़े भाई भाई वाली बात है, दौड़े तो 100 है, मिलनी एक ते है, जो दावेदार बढ़िया होगा उसने मिलेगी और वही जीतेगा जी। वही। अपना फुल सपोर्ट है।
हाँ जी भाई साहब, एक उड़ान ही करो कुर्सी। एक चर्चा चल रही है हरियाणा में, अगर भाई यू अच्छा खागड़ पाड़ा किते हो जागा लंगोटी कसले आंगली घुमा दे खागड़ियों पड़ रहा जी 5 बार हो लिया विधायक बनने तो वाह दका हाँ कदे जागा करनाल आंगली घुमा दी बुलाओ है जनता बुलाओ ना हर एक जगह तो इनका गुहाना ने बुलाया रखा है और ये नाराज भी हो रहे हैं। ये नाराज हूँ नाराज कुछ नाराज की कोई बात ना। अच्छा हाँ जी तो अब की बार जिताओगे अरविंद शर्मा ने? जिता रखा हमने जी। तो फिर के उम्मीद है हल्का है विकास की? विकास तो पूरा है जी, जिता रखा है जी हमने। कदे और आगे तरिया फिर तो है ना पाओ पाछे ये तो कहने की बात है जी। आप अच्छा। सारी जगह बैठो हो सब हाँ। अलग अलग दिया हुआ है विचार अपने। हाँ, हाँ। ये कोई कुछ दिया कोई कुछ दिया ठीक है जी इसका। अच्छा और भाई भी साथी खड़े हैं। हाँ जी चलो एक बात बताओ, आप सारे नौजवान साथी हो इसमें, जो है ना सारी पार्टियां ने घोषणा पत्र अपना जारी भी कर दिया और वादे भी कर रहे हैं, लेकिन किते ना किते घोषणा पत्र में हमने सारी पार्टियां का कह रहा हूं मैं, जो अपने सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे भाई अपना ये कोर्ट मैरिज वाला है, लिव इन वाला है, यो समलैंगिकता का है, नशे का है, बदमाशी का है, या और भी कई से मुद्दे हैं जो समाज ने खोखला करने लग रहे, उन पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। जब उस पे क्या बोले जी, अब क्यों सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? अपनी भी तो जिम्मेवारी है जी, अपनी भी जिम्मेवारी है। माँ बाप की भी जिम्मेवारी होगी कुछ, या सारी सरकार ही देखेगी? नहीं अपनी भी तो आत्मा गवाही देती होगी किसी बात के लिए, या सरकार ही आएगी हर चीज काम के लिए? देखो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है उसका बच्चा न कोई गलत कदम उठावे, लेकिन कितने न कितने सरकार का उन्हें सारा मिल जाए। सारा मिलेगा अगर आप हम बैठे हैं, अब हम मदद मांगेंगे तभी तो मदद देंगे, खुद तो आएंगे नहीं लोग हमारे पास भाई मदद लो, मानते होगे? देखो वो तो उसमें जो उम्र है वो एक उम्र का तकाजा हो, नादान उम्र हो, उसमें बच्चा ने समझ नहीं होती, लेकिन सरकार का जब उसने कानून का सहारा मिल जाए तो वो पक जाए। पक तो जाता है जी, पर अब इस बात पे हम क्या गए, अब हम भी नई उम्र में, हम भी क्या कह सकते हैं इस बात को? तो आप कितने ना कितने महसूस नहीं करे भाई सरकार ने या उम्मीदवार ने आवाज उठानी चाहिए ताकि समाज बचा रहे? डॉक्टर साहब क्या हम जिक्र करेंगे, एक बार आप विधायक बनाओ उसके बाद हम करते हैं। बिल्कुल, नौजवान साथी ने बहुत बढ़िया बात करी है भाई, एक बार डॉक्टर साहब विधायक बनेंगे तो हम उनके सामने यह मांग अपनी जरूर रखेंगे। तो भाई साहब जो आजकल दौर चल रहा है, जो ये गाने आओ नए नए बदमाशी के, बदमाशी में कुछ भी नहीं है सिवाय जेल के, बर्बाद हो जाए बालक, और जो है ना 35-40 साल में जब उसने सोच दिया हुआ है कुछ नहीं रंधा उस दौर में। जायज है जी, वो तो अपने मनोरंजन खातर बनावे है जी, हमने मनोरंजन करना चाहिए, उनके देख के आगे बढ़ना है तो फिर गलती है। लेकिन जो एक उम्र है जो 15-16 साल की उम्र है, वो तो उसने बिल्कुल कति दिल पे लेके सुना है। बिल्कुल जी वो तो है, बाकी इस बारे में विचार करेंगे जी एक बार क्या होता है क्या नहीं, देखो जी बाकी। चलो बिल्कुल, देखो नौजवान साथी बैठे थे, सबने बहुत बढ़िया अपने विचार रखे इस चुनावी चर्चा के दौरान, और आगे बढ़ते हैं। और चुनावी चर्चा में हमारे आगे बढ़े तो हमारे साथ ये नौजवान साथी और बुजुर्ग और मिले हैं, इनसे भी जानेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या माहौल आज गुवाने का? आज एक तरफा माहौल है कांग्रेस पार्टी का। आज जो हमारे सीनियर लीडर राहुल गांधी जी यहाँ आए थे, और उसके देखते हुए बिल्कुल एक तरफा चौधरी जगबीर सिंह मलिक 6ठी बार विधायक के साथ में मंत्री भी बनेंगे। और भी उम्मीदवार अपने जो मैदान हमारे निर्दलीय उम्मीदवार राजवीर दहिया, शेखारा, रविंद्र शर्मा, दीपक मलिक और कई हैं, तो उनका ये तो केवल वोट काटू है, उसके अंदर कोई भी वो ऐसा तत्व नहीं लग रहा है जिससे कोई जनता ने मन बना रखा है। जनता ने अपना जो ये अत्याचार हुए हैं भाजपा के टाइम में भाई किसानों के ऊपर या अपने खिलाड़ियों के ऊपर, आंगनबाड़ियों के ऊपर, आप उन्हें वोट काटू कह रहे हो, वो कह रहे हैं मलिक साहब तो कई बार बन लिए, बूढ़े हो गए, उन्हें तो ना रिटायर लेना चाहिए। देखो पिछली बार भी आए थे, जो पीछे में बहुत बड़े समाज सेवी अपने आप में बताओ थे, अब वो 5 साल कहीं नहीं दिखाई दिए ना, अब की बार आए। अब की बार भी बहुत से समाज सेवी आए हैं। समाज सेवी जो कहते हैं भाई हम दानी है, दान करने वाला कौन होगा? इस हाथ से अगर दान कराएगा तो इस हाथ को भी पता नहीं लगने देगा। भाई साहब शेखारा की बात कर रहे हो आप, शेखारा के बारे में मैं आपको 2 बात बताना चाहूंगा। उसने कदे दिहाड़ी करी ना मजदूरी करी, MLA MP का बेटा वो नहीं, 100-150 सदस्य किला जिम्मेदार वो को ना, टाटा बड़लाड़ा उसका कोई फैक्ट्री कंपनी उस दौरा को ना, इलेक्शन में 2 रुपये भी लग गए हैं, ठीक से उनको मैंने इतनी छोरी ब्याह दी, मेरे गांव में, गवांड में, खंदराई में, बिचपुड़ी में, गंगेश्वर में, माजरा में कितने को छोरी नहीं ब्याह रखी, ठीक से 100 गोष्ठी हमने 10 तीनों नहीं देख लिया कि को छोरी ब्याह रखी हो, ठीक से। और मेरे भाई किसी पर 4 लाख रुपए ले लिए और 21,000 रुपये कितने दे दिए, तो हम उसने को सेवा समाज सेविक होना कंधे। तो भाई साहब आज थी उसके ऊपर किसी ने ब्लेम भी नहीं लाग, भले हमने 70 डाल गया मुकदमे उसके ऊपर ताला लाग रहे। सुन ले 3 लाख रुपये तो उसके ऊपर जुर्माना हो रहा है बिजली चोरी का। अच्छा समझ गए? 62 साल की के नाम से वो बुढ़िया जिसकी कोठी के ऊपर वो कब्जा कर रहा है,
उनका चार्ज लग गया है 1 हफ्ता पहले। वो चार्ज है 452, 506, 323। और पूछो जरूरत है आपने कही मलिक साहब की उम्र का। मलिक साहब से बड़े जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। अच्छा, बड़े हैं। बड़े हैं। कितनी उम्र होगी मलिक साहब? 2 साल मलिक साहब की होगी, 73 साल की। और वो के नाम से बेरी वाले जो रघुवीर वो भी सीनियर है। बड़ा और छोटा कोई बात नहीं है, राजनीति के अंदर जितना बड़ा होगा और वकील जितना बड़ा होगा उतना ही निखरे हुआ उसे। अपना राजवीर दहिया जी है जी, वो भी निर्दलीय मैदान में उतर। देखो अब निर्दलीय का मैं आपने बताऊं, जो असली जमींदार का बेटा होगा जिसने वो दुनियाद से जिसमें 750 आदमी मरे थे, वो आज के बाद कोई से निर्दलीय ना तो इसने के नाम से राजवीर ने और इसने इनको वोट नहीं डाला। ये तो वोट काटू आए हुए हैं। ये वोट काटू आए हैं। ये जो ये मुकाबला ये तो और पार्टियों ने इनको फाइनेंस किया हुआ है। देखो मुकाबला है, इलेक्शन है। इलेक्शन से बीजेपी का और कांग्रेस का। और बीजेपी में तो बाहरी उम्मीदवार आ रहे हैं, वो अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रहा है। वो उसकी कहानी है, लेकिन मुकाबला है दोनों आएंगे। वो दूसरे कह रहे हैं मुकाबला हमारा कांग्रेस का है। कौन कह रहे हैं? जो आजाद उम्मीदवार। आप भी बुद्धिजीवी होंगे, थोड़ा बहुत कुछ तो वो नहीं, अब तो वो कह रहे हैं ना। अगर ठिकारा 2000 वोटा तो ऊपर ले जाए मेरे दोरा के कोई शर्त लगा ले और मैं देना तैयार हूँ। बाबूजी वो तो कह रहे हैं कि भाई 8 तारीख ने मैं गुहाना मैंने जिता देगा और मैं चंडीगढ़ जाकर 5 तारीख ने वोट पड़ेंगे और 8 तारीख नु बेर लाग जाएगा जगबीर मलिक जी जीत गए, ठीक से। और उनकी होगी जमानत जब्त, ठीक से। और जो सही को ना मैं बीजेपी का वो हूँ कैंडिडेट, यूरोप तक काटा था, चुलाना तक काटा था। ये काल यार तभी चित्रिया तो चप्पल प्राणी हो पीछा बगा नहीं दिया अगर नु इसने काट के बगा देंगे काली। भाई साहब एक मिनट बताओ, 2 बार करनाल से जीत गया, हाँ। 1 बार सोनीपत से जीत गया, रोहतक से जीत गया। भाई साहब तो फिर वो ये बाड़ा रहा था दपंदर उड़ाने। सुनो, अरे एक और भाई साहब, इसने न यू है जो अरविंद शर्मा बीजेपी का, इसने गवाना में कम से कम 100 आदमी अगर पे लेगा भाज रहा, चोर है यू, ठग है यू, बड़ा ठग है यू। जो आप थोड़ा जो आप सभी पत्रकार कहे हुए हैं ना भाई, नौजवान एक नौजवान तो ये देख लिया निंदनिया भाज गया ना। पुराना 100 दिन और नया 2 दिन, जो ये नए दिखावा है कौन है, ये सिर्फ बीजेपी की तरफ। सुनो, वो तो अपनी मर्जी है लोकतंत्र में। मैं लोकतंत्र में जवान जो पत्रकार बार वो तो पूछे थे, नौजवान 2 और भी आजाद उम्मीदवार हो, उसका भी आपका ना जा कोई सा, ये बता कई दिन पड़े इलेक्शन। जो नौजवान की बात पूछ रहे थे, नौजवान के बारे में बताया हमने। चलो ठीक है जी, अब आपने जो है बहुत बढ़िया विचार दिए, सबने आप अपनी जो है ना मर्जी थी जो बताई। और इसी चुनावी चर्चा के दौरान हम आगे फिर और मिलेंगे और आपके लिए नई वीडियो लेगा। 30,000 वोटों से विधायक जी जीत रहे हैं यहाँ से। चलो, तो भाई साहब ने कहा कि भाई 30,000 वोटों से जगबीर मलिक जी यहाँ से जीत कर चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।